गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ, दिव्याशीष आश्रम, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304, 8219172304। मुझे काफ़ी साधकों का फ़ोन आ रही है और यहाँ भी कोई जो साधक आते हैं हमारे ये आश्रम में, वो भी पूछते हैं कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, ये हम हमारा मन में सब बांध रखे हैं इम्यूनिटी पावर के बारे में। ये जो नई भोजन पथा प्रणाली, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग आप अपना रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि ये फास्ट तो ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं दिया जाता है। इसमें इसमें उल्टा दवाई रहित किया जाता है। और इसमें जो माँ प्रकृति ने गॉड मेड फूड, मतलब गॉड मेड साइंस पे विश्वास रखना पड़ता है, प्रभु के ऊपर समर्पित होना पड़ता है, माँ प्रकृति के ऊपर समर्पित होके जैसे माँ प्रकृति ने हमको दे रहे हैं उसी को उसी रूप में बिना आग में चढ़ा है उसको ऐसे ही ग्रहण करना है और सफाई पे ध्यान देना है। अगर आपको इम्यूनिटी पावर की चिंता है, अगर आप इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े सोच रहे हैं, तो मेन बात सफाई पे ध्यान दीजिए। शरीर की शुद्धिकरण चाहिए। शरीर के अंदर में आपने बहुत कूड़ा डाल रखे हैं, गंदगी डाल रखे हैं पहले से, तो वो गंदगी की सफाई करना है। कूड़ा क्या है? जो आपने पकाया हुआ भोजन करे, आपको पता नहीं था, आग में पका के चढ़ा के सड़ा के मुरूद करके मुर्दा बना के भोजन करे, मिल्क प्रोडक्ट लिए और बीड़ी सिगरेट जो भी ले रहे होंगे, नशा, भंग, ये सब चीज़ें, नॉन वेज, ये सब हमारा आहार नहीं है। लेकिन ये सब आहार हम डाल के बहुत गलत भोजन हमारे मतलब अंदर हमारे मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में कूड़ा डाले हैं और उसके कारण हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। तो इसकी सफाई करना है, सफाई पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अंदर की जैसे एनिमा करना है सवेरे शाम दोनों टाइम, और दोपहर को भी एनिमा करना है। संजीवनी क्रिया करना है। एनिमा पॉट मिलती है, एनिमा पॉट के सहारे आपको एनिमा करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा शरीर की। और साथ साथ आपको उपवास करना पड़ेगा। जितना हम निराहार रहते हैं, जितना हम लंघन को बढ़ाते हैं, जितना हम न खाना न पीना करते हैं, वो अंदर शरीर उठते ही एनिमा करना है, उसके बाद लंघन को बढ़ाना है। अगर आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो लंघन को बढ़ाना पड़ेगा, न खाना न पीना को बढ़ाना पड़ेगा, निर्जला को करना पड़ेगा, जितना जितना हो सके लंबा करना पड़ेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। कोई पशु पंछी को, किसी को इम्यूनिटी पावर की चिंता नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ते हैं, किसी का हॉस्पिटल नहीं बना है। बाहर जितना जंगल में जो भी पशु पंछी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको प्रभु ने जैसा भोजन दिए हैं उसको उसी रूप से उन्होंने ग्रहण कर रहे हैं, ना कि प्रोसेस करके कर रहे हैं। जैसे ही शाम के टाइम में जैसे सूर्यास्त हो जाता है, उनका लॉकडाउन हो जाता है मुंह, और उन्होंने विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, और सवेरे उठते ही प्रभु के भजन में लगते हैं और फिर अपनी हिसाब से अपनी जो चाहिए उन्होंने ग्रहण करते हैं। उनको जो प्रभु ने दिए हैं, अस्तित्व ने दिया, उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम तो रात को भी कितने कितने बजे तक भोजन कर रहे हैं, और हम सूर्यास्त के समय तक भोजन करना चाहिए, वो भी नहीं देखते हैं। चलो वो भी कोई बात नहीं, जब भूख लगे तब लीजिए, लेकिन असली भूख में लीजिए। बॉडी क्लॉक को देखिए, असली भूख में लीजिए, और वो आपका जो आहार है उसको लीजिए, जो हमारे लिए माँ प्रकृति ने बना रखी है उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, और सफाई पे ध्यान दीजिए। मेन तो बात सफाई करना है। तो सफाई करने में आपको सहयोग भी करना पड़ेगा। सहयोग क्या करना पड़ेगा ना? अगर आपको वोमिटिंग लगती है, उल्टी की सेंसेशन होती है, तो कुंजल क्रिया करके, बमन क्रिया करके आपको आपकी ऊपरी आंत का सफाई करना पड़ेगा, और एनिमा के द्वारा निचली आंत का सफाई करना पड़ेगा। उपवास करके हम मतलब हमारा निराहार रह के हमारा जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को
मतलब समय देना है हमारे अंदर की गंदगी को, दोषों को निकालने के लिए, खाने के लिए। तो वो हमने जितना जितना बढ़ाएंगे हमारा प्राण शक्ति में पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। सबसे बड़ा इम्यूनिटी तो आकाश तत्व है। सबसे बड़ा इम्यूनिटी का आपका वैक्सीन जो आप ले रहे हो, हम तो नहीं लगाए, वैक्सीन जो लेते हैं वो इम्यूनिटी तो आकाश तत्व है जो प्रभु ने फ्री में दिए हैं। बिना पैसे से आप वो इम्यूनिटी ले बढ़ा सकते हैं। जितना जितना हम ये अम्लजान पोल्यूशन फ्री का लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, सांसें लेते हैं, सवेरे उठ के सूर्य स्नान करते हैं, स्नान बात करते हैं, सूर्य भगवान की ऊर्जा लेते हैं, तो ये सब इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। ना कि हम सोचते क्या खाएं जो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, क्या लें जो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। ना हम सोचते हैं ये खा लें, ड्राई फ्रूट ले लिए, कोई अंजीर ले लें, खजूर ले लें, कोई अच्छा अच्छा फ्रूट ले ले तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी पावर इससे नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर जितना हम खाली रखते हैं, अपने को जितना एम्प्टी रखते हैं, जितना हम हमारा लंघन को बढ़ाते हैं, उतना हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और जब भूख लगे तब हम रेचक जूस, पहला जब फास्टिंग हम खोलते हैं, रेचक जूस क्लिंजिंग जूस में खोलना चाहिए, सफाई पे ध्यान देना है। तो क्लिंजिंग जूस भी सफाई करती है, और जो क्लिंजिंग रेचक जूस है उसी से हमारा शरीर की सफाई करना है। तो सफाई पे ध्यान देना है। उपवास, एनिमा, रेचक जूस, ये 3 को करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम स्वस्थ हो पाएंगे। और इसके लिए कोई टेबलेट, कोई कैप्सूल, कोई दवाई लेना नहीं पड़ेगा, कोई टॉनिक लेना नहीं पड़ेगा, कोई इंजेक्शन लेना नहीं पड़ेगा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो इसका ध्यान रखना। और सबसे इम्यूनिटी पावर हमारा बड़ा और क्या है, सुमिरन है, ध्यान है, ध्यान। तो ध्यान भी करना है। सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में उठिए। अमृत बेला में जो 3 बजे 2:30 बजे उठ के प्रभु का सुमिरन में, भजन में लगिए, ध्यान में करिए, उनसे शक्ति मांगिए कि हम पका वाला आहार छोड़ दें, आग में पका हुआ भोजन हमारा छूट जाए, आसक्ति छूट जाए। इससे आसक्ति करना है तो प्रभु के भजन में आसक्ति करिए, और प्रभु को ध्यान में आसक्ति करिए, अपनी आत्मा का नज़दीक बैठने में आसक्ति करिए, उपवास पे आसक्ति करिए, लंघन को बढ़ाने में आसक्ति करिए, मनोबल बढ़ाइए, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। सेवा करिए, जितना हो सके सेवा करिए, प्रेम बांटिए, प्रेम दीजिए, मैत्री भाव दीजिए, करुणा भाव दीजिए, मंगल चिंता करिए, ओहो भाव में भरिए, धन्यवाद दीजिए हर एक बात में। कोई भी घटना घट रहा है, बाहर घट रहा है चाहे अंदर घट रही है, प्रभु की इच्छा से हो रही है बोल के धन्यवाद देना है, ओहो भाव में भरना है। क्षमा प्रार्थना करना है हर समय, जो गलतियां हम कर दिए कि ये पता नहीं था, और अयोग्य आहार हमारे शरीर में डाल के हम रोग को वेलकम करें, डिजीज को बुलाए, तो इसके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करना है। और ऐसा गलती नहीं करेंगे हम। जब पता लग गया तब सेवा सुमिरन का मार्ग में नई मार्ग क्या है, नई भोजन पथा प्रणाली क्या है, तो उसी पे चल पड़ना है, जागना है और करना है, सजग होना है, जागना है, और इसी से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो सफाई पे ध्यान देना है, याद रखना, सफाई पे ध्यान देना है, और उपवास पे ध्यान देना है, निर्जला पे ध्यान देना है, तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। जैसा हमारा बढ़ा है, जैसा हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत है, हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं, हम निश्चिंत जीवन जीते हैं, बेफिक्र जीवन जीते हैं, संतुष्ट जीवन जीते हैं, तृप्ति है हमारे में, अचाह जीवन जीते हैं, चुना रहित जीवन जीते हैं। ऐसे आप भी जी सकते हैं अगर आपको इसको सही तरीके से अपनाएंगे। तो यही है कि इम्यूनिटी पावर इसी से बढ़ेगी। सफाई करना है, ध्यान करना है, सुमिरन करना है, सेवा करना है, और खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंद में रहना है, हर समय हंसते रहना है, और दूसरे को प्रेरित करना है। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरु जी का ऑरेंज कोटी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों के तक पहुंचाइए दवाई रहित करने के लिए, चाहे किसी को नया जिंदगी मिल जाए, इसको देख के, इसको सुन के, ये भी एक बड़ा सेवा है, इसी से भी आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हमारा भी एक चैनल है न्यू डाइट सिस्टम
एनडीएस स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी, एनडीएस स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी। तो इसी को भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए। मैसेज पूछना चाहिए, सही मैसेज पूछना चाहिए, सही ज्ञान पूछना चाहिए। ये बाकी ज्ञान सब अज्ञानता में जी रहे हैं, मैन मेड साइंस पे जी रहे हैं। मैन मेड साइंस पे इतना विश्वास मत कीजिए, गॉड मेड साइंस पे विश्वास कीजिए, प्रभु पे समर्पित हो जाइए। इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक तो पहुंचाइए, इसी से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। खुश रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। धन्यवाद।